92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and Otrivin, देबन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 समंदर दूर। दरवाजे के पास रखी हुई बंद अटैची, मेज पे रखा एयर टिकट और घर में पसरा सन्नाटा। यकीनन ये किसी के सफर पे जाने का इशारा था। हाँ, ये इशारा शब्बों के बर्मिंघम से हिंदुस्तान जाने का था, पूरे 7 साल बाद और शायद हमेशा के लिए। शब्बों के जाने से पहले ही इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर के इस घर में पसरी उदासी शब्बों और इस घर के रिश्ते को समझने के लिए काफी थी। खाला, प्लीज डोंट गो। रसोई में खड़ी शब्बों को पीछे से 2 छोटे से हाथों ने थाम लिया और ये कहते कहते छोटी सी बच्ची घूम के शब्बों के सामने आ गई और शब्बों की आंखों से ढुलकते आंसू देखकर बोलने लगी, मॉम, खाला इज क्राइंग, मॉम। और ऐसा कहते कहते बच्ची अपनी मां के कमरे की ओर भाग गई। यह घर था निखत और उसके पति अली का। लगभग 37-38 बरस का ये शादीशुदा जोड़ा पिछले 10 सालों से बर्मिंघम में रह रहा था। निखत अली से शादी के बाद हैदराबाद से बर्मिंघम आ गई थीं। दोनों ही पेशे से डॉक्टर थे। घर वालों की रजामंदी से हुए इस रिश्ते में सब कुछ बढ़िया था, सिवाय हैदराबाद से निखत की दूरी के। जब निखत शादी करके आई तो एक ओर बढ़ती हुई जिम्मेदारियां और दूसरी ओर नए मिजाज का देश। निखत के लिए आसान नहीं था ये सब। बस यही था कि निखत की जिंदगी में शादी के करीब 4 साल बाद शब्बो आ गई, सीधे हैदराबाद से बर्मिंघम। शब्बो, जो निखत की मां के घर साफ सफाई का काम करती थी, दरअसल शादीशुदा थी और उसका 13 साल का बेटा भी था, शाद। शब्बो का पति शराब और जुए की गिरफ्त में था, जिसके चलते अक्सर मियां बीवी में तकरार होती रहती। कभी शाद की फीस के लिए मारा मारी तो कभी उसकी बिरयानी खाने की इच्छा तक पूरी न कर पाने का मलाल। शब्बो ये समझ चुकी थी कि शाद की जिम्मेदारी सीधे उसी के कंधों पे थी और इसी कमतरी में शब्बो ने एक ऐसा फैसला किया जो शायद किसी भी मां के लिए आसान नहीं था। एक दिन ड्राइंग रूम में सफाई करते हुए शब्बो ने निखत की मां को फोन पे निखत से बात करते सुना। अब तुम इतनी दूर बैठी हो कि चाह के भी किसी काम में हाथ नहीं बटा पाते हैं। माँ बेटी की बात खत्म होते ही शब्बो निखत की मां से पूछ बैठी, क्यों ना आप हमको निखत बीबी के पास भेज दें? इस नरक से दूर हो जाएंगे और शाद के लिए 4 पैसे भी जोड़ लेंगे। निखत की मां को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई थी। वो शब्बो से बोली, क्या सच में जाएगी शब्बो? पर शाद को नहीं ले जा पाएगी साथ? एक गहरी सांस भरते हुए शब्बो बोली, अगर शाद से दूर रह के इसका भला सोच सकती हूं तो मुझे 7 समंदर दूर रहना मंजूर है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and Otrivin, देबन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 समंदर दूर। इस कहानी में अब तक आपने सुना हैदराबाद की शब्बो पारिवारिक कलह और पैसे की कमी के कारण अपनी मालकिन की बेटी निखत के घर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर जाकर काम करने का फैसला करती है। अब आगे। कुछ मजबूरी थी और कुछ मां का दिल। आखिर शब्बो ने हर महीने एक अच्छी तनख्वाह के एवज में निखत के पास जाना तय कर लिया। अपने बेटे के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के इरादे से बेटे से दूर रहने का फैसला ले लिया। हाँ, इतना जरूर था कि निखत के माँ बाप ने शब्बो को यह भरोसा दिलाया था कि शाद की पढ़ाई लिखाई का वो खुद ध्यान रखेंगे।
शब्बो ने भी तय कर लिया था कि शाद की पढ़ाई पूरी होने तक वो इतने पैसे जोड़ लेगी कि हैदराबाद में उसके लिए एक छोटी दुकान का इंतजाम कर सके। और इस तरह तकरीबन 7 साल पहले शब्बो हिंदुस्तान के हैदराबाद से इंग्लैंड के बर्मिंघम की ओर चल पड़ी, हवाई जहाज में बैठकर। उसी हवाई जहाज में जिसे आसमान में उड़ता देख उसका बेटा शाद फटाफट अपना कागज का हवाई जहाज बना लाता था और कहा करता था, अम्मी मेरा वाला तेज उड़ता है ना। हवाई जहाज को पहली बार इतना करीब से देख के शब्बो अपने बेटे को बताना चाहती थी कि सचमुच का जहाज कितना बड़ा होता है और उसमें एक साथ कितने सारे लोग बैठ सकते हैं। नई जमीन, नए लोगों के बीच जाने का एहसास शब्बो को हैदराबाद एयरपोर्ट में ही हो चला था। अंग्रेजी दान लोग, अलग पहनावा और बातचीत का अलग अंदाज, एक अनकही घबराहट दिल में समेटे शब्बो बर्मिंघम की ओर चल पड़ी थी। हवाई जहाज के इस 9 घंटे के सफर में जब शब्बो का जहाज बादलों से ऊपर उठा तो शाद और उसे सुनाई परियों की तमाम कहानियों को याद करते हुए वो मुस्कुरा उठी। कभी बादलों में हाथी देखती, कभी घोड़े। बर्मिंघम में हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही इस अनजान मुल्क में अजनबियों के बीच सुर्ख नारंगी कोट और मफलर लपेटे निखत को दूर से ही देख के शब्बो की चीख सी निकल गई थी और सारा सामान छोड़ के वो निखत से जा लिपटी थी। बीबी रानी कैसे रह ली इन गिटपिट करने वालों के बीच अपनों के बगैर इतने बरस? जो तुम हमको न दिखाई पड़ती ना तो हम तो इसी जहाज से अभी के अभी लौट जाने वाले थे। निखत ने शब्बो को प्यार से जवाब दिया, शब्बो आपा अभी तो आई हो, लौट जाने के लिए हमारे पास नहीं रुकोगी? बस उसी पल शब्बो ने निखत की आंखों में अपने मुल्क और अपनों से दूर होने की उदासी पढ़ ली थी और शब्बो और निखत की इन उदासियों के बीच जन्मा था एक नया रिश्ता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, do good and Otriven, दे बन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 समंदर दूर। इस कहानी में अब तक आपने सुना हैदराबाद की शब्बो पारिवारिक कलह और पैसे की कमी के कारण अपनी मालकिन की बेटी निखत के घर इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर जाकर काम करने का फैसला लेती है। अपने 13 साल के बेटे शाद को निखत के माँ बाप की देखरेख में छोड़ के शब्बो बर्मिंघम पहुंच जाती है। अब आगे। एयरपोर्ट से घर की ओर बढ़ चली शब्बो और निखत की गाड़ी बर्फ से ढके बर्मिंघम में बर्फ की सफेद चादर को चीरती हुई निकली तो शब्बो एकदम बच्चों की तरह बोली, बीबी तुम्हारे मुल्क में फ्री में बर्फ मिल जाती है, यहाँ तो फ्रिज की भी जरूरत नहीं होती होगी। जानती हो शाद को तो शरबत में बर्फ भर भर के पीने की आदत है। और ये कहते कहते शाद को याद करते हुए शब्बो की आंखों की चमक नमी से कुछ धुंधली हो गई। अचानक अपने बेटे से दूरी का एहसास कुछ बढ़ सा गया। निखत के साथ गाड़ी में बैठे बैठे एक पल में ही उसका मन हैदराबाद के उस एक कमरे के घर में जा पहुंचा था जहां वो अपने बेटे को छोड़ आई थी। तभी निखत को अपनी माँ से फोन पे बात करते देख इशारे से बोली, पता नहीं स्कूल के लिए तैयार भी किया होगा कि नहीं उसके शराबी बाप ने। फोन रख के मुस्कुराते हुए निखत ने जवाब दिया, आपा अम्मी कह रही थी कि अब तो आपके बेटे के स्कूल से लौटने का टाइम भी हो गया है, वहां दोपहर हो चली है। हाँ 6 घंटे आगे चलती गाड़ी हैदराबाद में, अब आप फिक्र मत करें। घर पहुंचते ही अली ने दरवाजे पे ही निखत और शब्बो का स्वागत किया। आदाब शब्बो आपा, सफर कैसा रहा? सर पे दुपट्टा ठीक करते हुए शब्बो अपना सर नीचे करके बस मुस्कुरा दी थी। जिस अदब और इज्जत से अली ने शब्बो से बात की उससे शब्बो के दिल में अनजान जगह आने का डर खत्म हो गया था। लंबे सफर से थकी हुई शब्बो शाम तक निखत के घर के एक हिस्से में सेट हो गई थी और अपने साथ लाए सामान निखत को सौंप भी दिए थे। अचार, थैंक यू शब्बो, अम्मी के हाथ का अचार सच तरस गए थे।
ये कहते कहते निखत ने शब्बो के हाथ से शीशी खोलकर चटखारे लेने शुरू किए तो अचानक शब्बो के दिमाग में कुछ कौंधा और वो निखत से पूछ बैठी, हाय बीबी, हमको पहले क्यों नहीं सूझा? कौन सा महीना है और ऐसी हालत में तुम गाड़ी चला के हमको लेने आई? अरे शब्बो आपा, गाड़ी चला के आए थे, सर पे रख के थोड़े आए थे, यहां सब करते हैं ये। और ये कहते हुए अचार से सनी उंगलियां चाटते हुए निखत आगे बोली, वैसे अब आप आ गई हो तो जैसे घर ही आ गया है, अब सब संभल जाएगा। और ऐसा ही हुआ भी। शब्बो निखत और अली की दुनिया में पूरी तरह घुल मिल गई। निखत के साथ किसी भी वक्त बात करने सुनने को तैयार सहेली, अली के लिए उनकी मरहूम माँ के हाथों के जायके के सबसे करीब, और निखत और अली के आने वाले बच्चे की साथी। बर्मिंघम का ये घरौंदा भी शब्बो के हाथ अपनी बागडोर सौंप के बेफिक्र हो गया। नए घर नए माहौल में शब्बो रम चुकी थी। जब शाद की याद जोर मारती तो अपने बैग से उसका नीला सफेद प्लास्टिक का जहाज निकाल लेती और 7 समंदर पार भी आंखें मूंद के शाद को हाथ में जहाज लिए जूं जूं की आवाज कर कमरे में गोल गोल चक्कर काटते हुए देख सकती थी। हर गुजरते पल के साथ समय बीतता गया और परियों के इस देश बर्मिंघम में निखत और अली के घर नन्ही परी रूही ने जन्म लिया। रूही के आते ही जैसे सारा घर गुलजार हो गया, कभी उसकी किलकारियां और कभी उसके रोने की आवाज। शब्बो ने निखत और रूही की देखरेख में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कभी निखत के लिए अजवाइन का पानी तो कभी रूही के पेट पे हींग मलना। रात को अपनी गोद में लेके रूही को लोरी सुनाती थी वो, जैसे शब्बो अपने माँ बनने को एक बार फिर जी उठी थी। हैदराबाद से निखत की माँ जच्चा बच्चा को देखने आई तो शब्बो की दुरुस्त व्यवस्था देख के अपनी सारी फिक्र भूल गई। शब्बो, सच तुम नहीं होती तो पता नहीं कैसे करती निखत की माँ ने कहा, और आप नहीं होती तो हम न जाने क्या और कैसे करते। शब्बो ने निखत की माँ से अपने पिछले साल भर की तनख्वाह की एक मुश्त रकम हाथ में ली तो एक बार की यकीन ही नहीं कर पाई। मगर जाते जाते निखत की माँ शब्बो को एक और खबर देती गई कि उसके पति ने दूसरा निकाह कर लिया था। शाद कहाँ है? वो जरूर उसे भी अपने साथ ले गया होगा, है ना? शब्बो निखत की माँ से बात करते हुए फिक्र में घुली जा रही थी। शब्बो, शाद हमारे पास है, तुम्हारे शौहर ने उसको साथ रखने से इनकार कर दिया था, और सच मानो एक लिहाज से अच्छा ही हुआ। निखत की माँ शब्बो को समझाते हुए बोली। उस पल उन दो औरतों के बीच किसी भी तरह का कोई भेद, कोई फासला नहीं था। वो तो सिर्फ और सिर्फ 2 माएँ थीं जिन्होंने वक्त और हालात के चलते जैसे अपने बच्चे बदल लिए थे, अपनी ममता में कोई भी कमी किए बिना। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, do good and Otrivin, दे बन नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 समंदर दूर। इस कहानी में अब तक आपने सुना शब्बो पारिवारिक कलह और पैसे की कमी के कारण अपनी मालकिन की बेटी निखत के घर इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम जाकर काम करने का फैसला लेती है। अपने 13 साल के बेटे शाद को निखत के माँ बाप की देखरेख में छोड़ आई शब्बो के आने के बाद निखत की बेटी रूही का जन्म होता है। अब आगे। रूही के आने के बाद जैसे वक्त ने अपनी रफ्तार तेज कर ली थी, उधर हैदराबाद में शाद भी साल दर साल बड़ा हो रहा था और उसमें तब्दीलियां आनी लाजमी थीं। शाद, शाम को अम्मी से बात करेंगे? निखत की माँ ने शाद से पूछा। शाम को तो हमें काम से जाना है, हमारा सलाम कह दीजिएगा। पिछले महीने भी कहाँ बात कर पाए थे, अम्मी का मन रह जाएगा बेटा, निखत की माँ शाद को समझाते हुए बोली। शाद घर से बाहर निकलते हुए बोला, अरे उनका मन रखने के चक्कर में हमारा जरूरी काम रह जाएगा। निखत की माँ जवान होते लड़के के स्वभाव में बदलाव समझ रही थी।
शाद लगभग 20 बरस का हो चला था और अब घर के अंदर कागज के जहाज उड़ाने के बजाय अपने आगे बढ़ने के रास्तों की तलाश में था। शब्बो को भी अपने बेटे के स्वभाव में बदलाव महसूस होने लगा था। बेटे से अलग होकर शब्बो के दिल में रह रह के उभरने वाला दर्द अब जल्दी जल्दी दस्तक देने लगा था। इसी सब दिमागी उधेड़बुन के बीच अचानक एक दिन शब्बो की तबीयत बिगड़ गई। निखत और अली ने जोर देकर शब्बो की सारी मेडिकल जांच करवाई तो पता चला कि ज्यादा सोचने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और उन्हें आराम की जरूरत थी, खासकर दिमागी आराम की। शायद हम आपा पे ज्यादती कर रहे हैं निखत, अली ने निखत से कहा। वो कैसे? निखत ने पूछा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रूही को खाना खिला रही शब्बो की आवाज दोनों के कान में पड़ी। पालक तो खाना ही होगा शाद, वरना आंखें कैसे तेज रहेंगी? शाद। रूही के लिए शब्बो के मुंह से यह नाम सुनकर अली ने कहा, आप समझे इनके जहन में क्या चल रहा है? अली का यह सवाल निखत को सारे जवाब दे गया था। शब्बो की तबीयत संभलते ही निखत ने शब्बो से कहा, आपा, अली और हम सोचते हैं कि आप एक बार शाद के पास हो आइए और अगर आप चाहें तो वहीं रुकने का भी तय कर सकती हैं। अब तो रूही भी 6 साल पार कर चुकी है, यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज जाने के दिन इस घर में छाई उदासी के बीच शब्बो रसोई में खड़ी इस घर की सारी यादें समेट लेना चाह रही थी। रूही की पुकार पे शब्बो के पास आ गई निखत ने शब्बो के हाथ में एक चेक थमा दिया। पर बीबी इतना सब? बड़े संकोच से शब्बो ने निखत से कहा तो निखत बोल पड़ी, खाला, प्यार की कोई कीमत नहीं होती, यह हक है आपका। हाँ, अली और हम एक वादा चाहते हैं कि आप कभी भी यहां आना चाहेंगी तो सोचेंगी नहीं एक बार भी। और फिर शब्बो बर्मिंघम के इस घर से बेहिसाब प्यार समेटे एक बार फिर हवाई जहाज में बैठ के हिंदुस्तान को चल पड़ी अपने बेटे के पास। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, do good and Otriven, दे बंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षलता की लिखी कहानी 7 समंदर दूर। इस कहानी में अब तक आपने सुना हैदराबाद की शब्बो बर्मिंघम में निखत के घर पिछले 7 साल से काम कर रही हैं। शब्बो का हैदराबाद में रह रहा बेटा अब 20 बरस का हो चुका है और अब शब्बो अपनी कमाई हुई पूंजी लेकर अपने बेटे शाद के पास ही रहने के इरादे से बर्मिंघम से हिंदुस्तान रवाना हो चुकी हैं। अब आगे शब्बो का सफर खत्म हुआ और सफर के साथ खत्म हुआ इंतजार। शब्बो एक बार फिर हैदराबाद में निखत के अम्मी अब्बू के घर पहुंच चुकी थी। आपने खबर तो भिजवा दी थी ना? लौटने के 4 घंटे बाद आखिर शब्बो ने निखत की माँ से अपने बेटे शाद के लिए पूछ ही लिया। निखत की माँ ने कहा, शाम तक आएगा, काम पे जाता है, बड़ा हो गया तेरा बेटा शब्बो। देर रात को पूरे 7 साल बाद शाद को देखकर शब्बो को एक बार भी यकीन ही नहीं हुआ कि ये दाढ़ी मूंछ वाला जवान लड़का उसका छोटा सा शहजादा था। भाग के उसको अपनी गोदी में भर लेने का जो ख्याल शब्बो पूरे रास्ते संजोते आई थी, वो एक पल में काफूर हो गया था। कैसी हो अम्मी, अब तो बर्मिंघम रिटर्न हो गई? शाद ने हंसते हुए पूछा था। शब्बो का गला रुंध आया था और वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ रुक के उन्होंने शाद से पूछा, तू भी काम पे जाने लगा है? हाँ, मैं कुछ वक्त से ड्राइविंग सीख रहा हूं। अब हैदराबाद में कुछ रखा तो है नहीं। मैंने पता किया है, कनाडा में ड्राइवरों की बहुत मांग है। बस 6 महीने में हो जाएगा बंदोबस्त। एजेंट से बात कर ली है मैंने। कनाडा? उस रात शब्बो ठीक से सो नहीं पाई। इतने सालों से पैसे जोड़ के यहां आने की राह बना रही शब्बो को शाद ने ये क्या कह दिया था? फिर सोचने लगी, शायद बेटा उनकी जमा की हुई पूंजी से अनजान होगा, वरना यहीं किसी दुकान के बारे में और शब्बो के साथ रहने के बारे में सोचता।
शब्बो ने अगले दिन शाद से पैसे और दुकान की बात करने का मन बनाया और सो गई। दुकान, वो भी इस शहर में? अम्मी, हम जानते हैं आपने पैसे जोड़ के रखे हैं हमारे लिए, और उन्हीं के भरोसे हम एजेंट से कनाडा का टिकट और अपने बाकी खर्चे का बंदोबस्त करने वाले हैं। लाई तो है ना आप पैसे? शाद बोला, अम्मी आप तो दुनिया की बेहतरीन जगह में रहती हैं, पैसे फिर जोड़ लेंगी, लेकिन हम यह हाथ आए मौका नहीं गंवाना चाहते। देंगी ना आप हमको पैसे? एक साथ कितनी अनकही बातें कह गया था शाद अपनी मां से। वाकई बड़ा हो गया था, या हालात ने उसे उम्र से पहले ही बड़ा कर दिया था। पूरे 7 साल से जिस वक्त के लिए शब्बो इंतजार कर रही थी, शाद को भी उसका इंतजार तो था, लेकिन मां की खातिर नहीं, पैसों की खातिर। अपनी आंखों से नमी समेटते हुए हौले से मुस्कुराकर शब्बो ने शाद को चेक थमा दिया। बोली, हाँ वाकई अच्छी जगह है बर्मिंघम, और हमारे लिए शायद दुनिया की सबसे अच्छी जगह। वहां हम अपनी नन्ही परी रूही के पास जल्दी ही लौट जाएंगे, 7 समंदर दूर। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।